डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग संस्कृत विषय का सेंटअप एग्ज़ाम परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा आपको यह पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि जो निर्देश दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश: परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होगा वो अवश्य लिखें। यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक रहता है, सीरियल नंबर, वो आपको एग्जाम में भी रहेगा, वो आप लिख देंगे, जो कि आप यहाँ पर 7 अंकों का और इधर 3 अंक यहाँ है, 10 अंक है टोटल, ये आपको लिख देना है। यानी 1056211 इस तरह से रहेगा, वहाँ भी आपको लिख देना है OMR सीट पर, ऑब्जेक्टिव सवाल का, जिसमें आप आंसर लिखते हैं। फिर है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब कि गेस पेपर वगैरह से चोरी करके उत्तर ना दें। तीसरा है दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इधर आपको पूर्णांक दिया हुआ रहेगा राइट साइड में मार्जिन पे, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए 50 है पूर्णांक। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस समय का उपयोग आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ लेंगे, निर्देश वगैरह पढ़ लेंगे। इसमें 5 नंबर निर्देश है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपको 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं। 50 प्रश्न के उत्तर जो आप देंगे वो वैसे ही प्रश्नों के उत्तर देंगे जिन पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। मान लीजिए कि आपको पहला सवाल नहीं आता है, दूसरा सवाल का जवाब पता है, तो आप दूसरा सवाल का जवाब लिखेंगे, उसको गोला करेंगे OMR सीट में। इसी प्रकार से तीसरा चौथा नहीं आता है, आपको 5वां सवाल आता है तो उसको गोला करेंगे। इसी प्रकार से आप 100 में से उन्हीं 50 प्रश्नों को हल करेंगे जिनके उत्तर आपको मालूम हो। क्योंकि आप अगर शुरू से हल करते जाते हैं, अगर 100 सवाल बना देते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके प्रथम 50 उत्तरों को ही चेक किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 पर आप OMR सीट में सेट कर देते हैं, गोला को रंग देते हैं, तो आपका जो पहला 50 उत्तर होगा उसी को चेक किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। उसमें मान लीजिए कि अगर आपको 30 उत्तर सही है और आगे 51 से लेकर 100 तक में अगर आपको 20 सही है, तो आपको 50 अंक नहीं मिलने वाले हैं। आपको शुरू का जो 50 उत्तर है उसी में अगर आपको 30 ही सही है तो 30 उत्तर के लिए ही आपको अंक दिए जाएंगे, सही उत्तर के लिए। इसलिए आप 100 में उन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपको आसान लगे, जिनका उत्तर आप अच्छा से जानते हो। तो सिलेक्शन कर लेना होगा कि किन प्रश्नों का मुझे जवाब देना है, किन का नहीं। ये 15 मिनट का जो समय आपको दिया जाएगा, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर बेहतर होगा कि आप उन प्रश्नों का उत्तर देते चलें जिनको आप जानते हैं अच्छा से, और बाद में गिन कर देख लें कि कितने आता है। और नहीं आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप अगर अंदाज से ही लिखना चाहते हैं तो कोई एक ऑप्शन B या C सबको रख दें। मान लीजिए आपको 40 प्रश्न के उत्तर पता है तो 40 प्रश्न के सही उत्तर लिख लें। अंतिम में 10 प्रश्न जो बच जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको कोई एक ऑप्शन को लेकर चलें। मान लीजिए कि हम C को लेकर चलते हैं तो बाकी 10 प्रश्नों के C वाले को रंग देंगे, उसमें 2-3 सही हो जाने का चांस रहेगा आपको। इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के लिए रणनीति बनाएंगे। 50 से अधिक प्रश्न के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, यानी इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, आराम से समय लेकर आप गोला करेंगे ताकि आपको ब्लेड, नाखून ये सब की जरूरत, व्हाइटनर वगैरह की जरूरत ना पड़े। खंड ब में 5 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव सवाल। 8 नंबर दिया जाएगा है कि
निर्देश में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, मतलब परीक्षा हॉल में आपको मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह ले जाने नहीं दिया जाएगा। खंड अ के प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से इन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को AMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। जैसे भारत किससे सदा सेवित है, तो जो भी आपको सही उत्तर लगता है इनमें से एक चुन सकते हैं। भीखन टोला गांव कहाँ है, आप जो पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, अगर इनमें से जिनका आप जवाब जानते हैं उन्हीं का सिर्फ जवाब आप लिखेंगे। तो ये आपको 1 से लेकर के और 100 तक जो सवाल हैं, इस वीडियो में आपको सवाल का उत्तर कराना उद्देश्य नहीं है, बस आपको प्रश्न पत्र को समझाना उद्देश्य है, ताकि आप सही से जवाब लिख सकें। गौरव का डेट ऑफ बर्थ 31/8/2015। देख सकते हैं आप 100 प्रश्न हैं टोटल। तो इन 100 प्रश्नों में आपको व्याकरण खंड से भी हैं और पाठ्य पुस्तक से भी है। तो आप 50 को चुनकर किन्हीं भी 50 प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न। इसमें अपठित गद्यांश है, ये 13 अंक के होते हैं। इसमें आपको ये लिखा हुआ है, पहला अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। इसमें आपको जो लिखा हुआ है उसी पर आधारित प्रश्न है, तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं इनमें से खोज कर। जैसे पहले प्रश्न देख लीजिए कि एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं विद्यालयः कीदृशः अस्ति, हमारा विद्यालय कैसा है। तो आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी समझ में आता है, प्रश्न भी नहीं समझ में आता है, तो भी आप ऐसा वाक्य आप इसमें खोज सकते हैं कि अस्माकं विद्यालयः राजकीयः विद्यालयः अस्ति। ऐसा वाक्य मिल रहा है जिसमें प्रश्न वाले जो पद हैं, प्रश्न में जो पद हैं वैसे पद वाले जो वाक्य हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कीदृशः के जगह पर क्या लिखेंगे, तो राजकीय लिखेंगे, सरकारी है हमारा विद्यालय। अस्माकं विद्यालय राजकीय विद्यालय अस्ति। अस्य कस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति, यहाँ पर किसकी श्रेष्ठ व्यवस्था है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अत्र पठनस्य तु श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति एव युगपदेव क्रीडानामपि सुलभा व्यवस्था अस्ति। यहाँ पर पढ़ने की तो अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्था है ही, साथ ही खेल की भी सुलभ व्यवस्था है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कस्य, किसकी श्रेष्ठ व्यवस्था, तो श्रेष्ठ व्यवस्था है पठनस्य, तो इसमें आप इसका उत्तर लिखेंगे पठनस्य। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर भी आपको देने को मिल जाएगा आराम से। इसमें उत्तर छिपा हुआ है, आपको सिर्फ ढूंढना है। जैसे वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि कह आसीत्, वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप इसमें खोज सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अस्माकं नगरस्य राज्यपाल मुख्य अतिथि आसीत्, तो इसमें आप प्रश्न से ही उत्तर बना सकते हैं कि वार्षिकोत्सवे मुख्य अतिथि अस्माकं नगरस्य राज्यपाल आसीत्। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं आप, आराम से इसमें ढूंढ सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। एक उचित शीर्षक भी कहता है, तो आप जो देगा गद्यांश उसके अनुसार उसका जो सही टॉपिक क्या होना चाहिए, उचित टॉपिक वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इसका अथवा भी दिया हुआ है, या तो आप इसको बनाइए या फिर अथवा वाला बनाइए। यानी 1 नंबर का जो अ है, अ में 2 प्रश्न 2 गद्यांश है, ये या तो ये गद्यांश आपको सरल लगता है तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें, अथवा जो दूसरा दिया हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। दोनों के लिए जो अंक निर्धारित है वो एक समान है, 2 4 6 1 7 अंक का है ये पहला गद्यांश, 6 अंक का फिर दूसरा गद्यांश होगा। ब में जो है इसमें 6 अंकों का है, 2 4 6, 2 एक पद में उत्तर देना, 2 जो है वो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला है। सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तमम धनम मन्यते, तो इसमें आप इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक पद में, जैसे पीछे प्रश्न के उत्तर दिए वैसे आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। या तो ब का मेन प्रश्न बनाइए या अथवा वाला बनाइए, जो भी बनाइए उसमें ध्यान से देख लीजिए कि आपको कौन आसान लगता है। वैसे वहाँ पर सब आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसमें ये खासियत है कि आप सिर्फ थोड़ा सा अगर आप इसका अर्थ पर ध्यान दे देते हैं तो आपको 13 अंक सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कुछ पहले से याद करके नहीं जाना है, यहीं से ढूंढ के और लिख देना है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा।
फिर संस्कृत में पत्र लेखन वाला 8 अंक का सवाल पूछा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर 4 अंक 4 प्रश्न दिए, वहाँ भी आपको 4 प्रश्न आएंगे और इनमें से कोई 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपको प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, तो आवेदन पत्र का जो विषय वस्तु कुछ और हो सकता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है लगभग एक जैसा होता है। तो आप किसी भी गेस्ट पेपर से आप एक आवेदन पत्र याद कर लेंगे और उसमें बीच में मैटर आप थोड़ा बहुत संस्कृत से के वाक्य वगैरह बना करके और लिख सकते हैं। मैटर सिर्फ चेंज हो जाता है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु लिखने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर आपको कोई छुट्टी के लिए भी देने के लिए कहा सकता है, लेकिन उसका जो ऊपर नीचे जो होता है उसका बनावट आवेदन पत्र की वो एक जैसे ही रहते हैं। तो आप एक कम से कम याद कर लेंगे और उसी के आधार पर आप लिख सकते हैं वहाँ पर आवेदन पत्र। फिर अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा का, अपनी छोटी बहन के साथ गए शैक्षणिक यात्रा। ये जो शैक्षणिक यात्रा होता है यानी कि जिसको शैक्षणिक परिभ्रमण भी कहा जाता है, करते हुए अपने पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखे। तो पत्र बहुत सारे होते हैं, उसमें आपको गेस्ट पेपर में लिखा होता है, आप एक पत्र भी याद कर लेंगे। ये औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र भी एक अपने से बड़े के लिए जैसे पिताजी के लिए, और एक छोटे के लिए जैसे कि मित्र, जैसे छोटे के लिए जैसे हो गया मान लीजिए छोटी बहन या छोटे भाई के लिए, या अपने समकक्ष वाले जैसे मतलब मित्र जो आपके हम उम्र होंगे उनके लिए ये भी एक पत्र। 3 पत्र आप याद कर लेंगे, उन्हीं पर से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको पत्र लिखने के लिए पूछा जाते हैं। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है प्रश्न का, जो पत्र का जो ढांचा होता है उसमें, इसलिए आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और 2 याद कर लेंगे, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। वैसे बाकी जो है छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। अभी आवेदन पत्र लिखना है तो देख सकते हैं आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए उसे संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखें। आप लिख सकते हैं, चारों में से कोई 2 लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा हो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन चारों का उत्तर नहीं देना है, मात्र 2 का ही उत्तर देना है। और आपको 4-4 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए। नेक्स्ट है संस्कृत अनुच्छेद लेखनम। इसमें आपको कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। 7 वाक्य पुराना आपको, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं 5, इनमें से किसी एक पर ही आपको लिखना है। संभव है कि इनमें से कोई एक टॉपिक मेन एग्जाम में भी पूछ दिया जाए, तो आप इनके अच्छे से तैयारी कर लेंगे और छोटे छोटे वाक्य बना करके संस्कृत के आप इनका 7 वाक्य में अनुच्छेद लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आदर्श छात्र पर लिखना है तो आप आदर्श छात्र के बारे में आप गेस्ट पेपर में भी मिल जाएंगे, उनको आप याद कर लेंगे और छोटे छोटे वाक्य बना करके अपने मन से भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो गेस्ट पेपर में दिया हुआ है वही लिखिए, उसको अगर आप लिखिएगा तो नंबर कम दिया जाएगा। आप अपने मन से अगर लिखिएगा छोटे छोटे वाक्य बना करके, सरल वाक्य, तो उसका अंक ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि सबका एक जैसा उत्तर रहेगा, आपका थोड़ा हटके रहेगा। तो पहले ही निर्देश में लिखा हुआ है कि आप अपने ही शब्दों में जवाब लिखें, तो आप अपने शब्दों में जितना अधिक जवाब लिखेंगे उतना ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। आपको ढेर सारे वाक्य यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसमें से आपको देख सकते हैं 5, 10, 12 वाक्य हैं। इसमें से आपको 6 का ही जवाब देना है, अनुवाद करना है। तो आप जो अनुवाद सीखे हैं उसके आधार पर आप अनुवाद आराम से कर सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, जैसे ये आपको आसान लगेगा, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, ये छोटा सा वाक्य है। वयम विद्यालयम, और वयम के साथ क्या लगेगा, गम धातु का, जाते हैं लटलकार में रूप चला जाएगा, गच्छामी गच्छावा गच्छामा होता है, तो हम दोनों है तो गच्छावा हो जाएगा, तो हो जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छावा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जो जो आपको आसान लगेगा उसमें से 12 में से 6 चुन लीजिएगा और उसका आप जवाब लिख सकते हैं। तो आपको इसमें आपको 6 अंक मिल जाएंगे, 6 वाक्य ही चुन लेना है और आसान आसान में उसका अनुवाद कर देना है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो 16 अंक के हैं, ये आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। आपको इसमें भी आपको डबल सवाल रहेगा, वहाँ पर भी 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न में से आपको 8 प्रश्नों के ही जवाब लिखने हैं। जैसे मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। आपको अगर ये करना तो ये कर लीजिए। प्राचीन काल से पाटलिपुत्र किस रूप में प्रसिद्ध है। 4 आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। आप तो ये सब कहानी, रुचिकर कहानी आपको याद ही होगी, उसमें से आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। तिरुमलांबा किसकी रानी थी,
और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी। आपको 8 प्रश्न चुन लेने हैं आसान आसान, जो आपको लगे, जो आपको याद हो उन्हीं प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न की संख्या लेकर लिख करके, और जैसे कि 5 का क का जवाब है, 5 का क लिख करके उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो 8 प्रश्नों के उत्तर 2-2 अंक के ही हैं, तो ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें, छोटे छोटे जवाब ही होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं और आप एक बेहतर प्राप्तांक हासिल कर सकते हैं, संस्कृत में अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना संस्कृत के प्रश्न पत्र को ठीक से समझने का प्रयास किया इस वीडियो में, और अगर आप ठीक से प्रश्न पत्र को समझ जाते हैं तो आप उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप जो इसमें दिए हुए टॉपिक्स हैं उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देंगे, रिवीजन करते रहेंगे, जो भी ज़रूरी है वो आपको चैनल पे उपलब्ध है वीडियोज अधिकांश। और भी कुछ अगर आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और फिर आपको उस पर आधारित वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। अब आगे से इस चैनल पर आपको गणित की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करवाई जाएगी। संस्कृत के लिए यह मेरी तरफ से लास्ट वीडियो, अगर ज़रूरत हुई तो आप लोगों के डिमांड पर और भी वीडियो बनाया जाएगा टॉपिक के आधार पर, जो आप टॉपिक का डिमांड करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।